हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। जो इससे पहले हम पार्ट 8 है उसमें हमने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 मैंने आपको बताया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताए थे। आज हम उस पॉपुलेशन पॉलिसी का की फीचर्स पढ़ेंगे। इवन जो आपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े जस्ट उसके फीचर्स भी वैसे ही है, बट एक बार इनको देख लेते हैं। वीडियो छोटी होगी बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आप फीचर्स लिखिए तो आप आसानी से लिख सके। बाकी आपने जो ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था उसी से को रिलेटेड है, ये अलग नहीं है, ठीक है। तो पहला जो फीचर था उसका ये था कि टारगेट फ्री अप्रोच। देखो, टारगेट फ्री अप्रोच में क्या था कि जो पहले पॉलिसीज आई थी वो एक टारगेट लेकर चलती थी कि भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इस तरीके से स्ट्रिक्ट वो लेकर चलती थी। लेकिन जो ये पॉलिसी आई इसने ऐसा स्ट्रिक्ट वगैरह रूल्स वगैरह या कुछ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस पर ध्यान ना देके इसने एजुकेशन पे, लोगों को अवेयर करने पे, वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग पे फोकस किया, ठीक है। दूसरा जो था इसमें वो था रिड्यूसिंग इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मैं आप लोगों के साथ उसमें भी डिस्कस कर चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव में। ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि इस रेट को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कोशिश की जाए कि जो 100% मतलब क्या हो कि जैसे डिलीवरी होती है तो वो हॉस्पिटल में हो या मतलब स्वास्थ्य केंद्र में हो तो वो सही रहेगा, ताकि माँ और बच्चे दोनों के लिए बढ़िया रहे। थर्ड, इसने क्या किया, इसका जो फीचर था इसने फैमिली प्लानिंग पे काफ़ी फोकस किया, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया, लोगों को बताया कि फैमिली प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकते हो, गर्भ निरोधक मेथड ना, इन सब के बारे में अवेयर किया स्पेशली वुमेन्स को। फोर्थ ये था कि एम्पावरिंग वुमेन एंड डिलेइंग मैरिज। ये हमने उसके ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था शॉर्ट टर्म में कि वुमेन को एम्पावर किया गया, उनकी एजुकेशन के लिए सोचा गया, उनका वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, और मैरिज डिले करने के लिए क्या किया, एक लीगल एज भी रख दी जिसमें लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल। फिफ्थ पॉइंट है फ्री एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। इसमें इन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं रूरल एरिया में उनको इम्प्रूव किया, ताकि प्रोवाइड कर सकें हम फ्री मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। सिक्स्थ है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसमें इन्होंने फोकस किया कि जो टीकाकरण है वो 100% हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसी बीमारियां जिनको हम टीकों से रोक सकते हैं, पोलियो, खसरा, टाइफाइड, उनका टीका जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। उसमें 100% उन्होंने टारगेट रखा, और उन्होंने न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भी इम्प्रूव किया, ठीक है, माँ के लिए, नवजात शिशु के लिए, ठीक है, ताकि रिड्यूस कर सके जो माल न्यूट्रिशन वगैरह होता है, ठीक है। सेवन पॉइंट है प्रमोटिंग एजुकेशन। फीमेल लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने जोर दिया ताकि उनको फीमेल फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर रहे। इवन उनके करिकुलम में रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया। इंसेंटिव्स, इसमें जैसे ये कि जैसे अगर कोई छोटी फैमिली है तो उनको मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए। जैसे जहाँ जो स्टेट्स आपके जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह है, जहाँ मतलब हायर आपका फर्टिलिटी रेट होता है, जैसे आपके यूपी, बिहार में, तो वहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया, इंक्रीज़ किए जो नंबर ऑफ़ ट्रेन हेल्थ वर्कर्स थे, मिडवाइफ्स थी, आशा वर्कर्स थे उनको, ठीक है, ताकि हम इम्प्रूव कर सके, एक्सपेंड कर सके हेल्थ केयर फैसिलिटी रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। 10th इनका ये है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045। ये हमने उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, ठीक है। उसमें यही था कि जो हमारी इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसमें स्थिरता लाया जा सके, ठीक है, ये उनका उद्देश्य था। तो देखो, हमने की फीचर्स में ये सारे पढ़े, ठीक है, आपके नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के, ठीक है। तो हाँ, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थी वो एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी,
पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज़ थी जिन्होंने किस पे फोकस किया, हेल्थ केयर पे, वुमेन की एजुकेशन पे, फैमिली प्लानिंग पे, ठीक है, ताकि हम कंट्रोल कर सकें पॉपुलेशन ग्रोथ को और इम्प्रूव कर सके ओवरऑल वेलबींग इंडिया का। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। थैंक यू।